कैसे हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आप ऑल क्राउज़ल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्राउज़ल होता क्या है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। getbootstrap.com पे जाके क्राउज़ल बेसिकली स्लाइडर को कहा जाता है। अब अगर आप बूटस्ट्रैप का स्लाइडर या क्राउज़ल यूज़ करते हैं तो इसमें एक लिमिटेशन होती है, मतलब कि जो अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप में हम वही लगाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइन में बूटस्ट्रैप का स्लाइडर नहीं चाहिए होता, हमें स्लाइडर और तरह का चाहिए होता है। अगर आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का स्लाइडर पहले दिखाऊं तो यहाँ पे क्राउज़ल पे मैं आ गया हूँ। तो बूटस्ट्रैप में जो क्राउज़ल है वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसकी विड्थ के साथ साथ इसको एक हाइट लगी हुई है। हम इसी हाइट के अंदर रहते हुए बूटस्ट्रैप का स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शन होती है। एक लाइब्रेरी है ऑल क्राउज़ल, उसका नाम है। आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑल क्राउज़ल। अब यहाँ पे डेमोज़ आपके पास बहुत से अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक वाला डेमो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बाद में यूज़ करना दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं माउस के साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्लाइडर मूव कर रहा है। इस तरह का स्लाइडर या इस डिज़ाइन का स्लाइडर बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का स्लाइडर बहुत बार हमें वेबसाइट में डिज़ाइन के लिए चाहिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने का भी एक ख़ास मेथड है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड क्या करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे सर्च करना है cdnjs.com। इस वेबसाइट पे आना है आपने, और यहाँ पे आके सर्च बार में आपने ऑल क्राउज़ल सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा ऑल क्राउज़ल। इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसको आपने ड्रॉप डाउन से क्लिक करके स्टाइलिंग में चले जाना है। स्टाइलिंग में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये लिंक्स आ जाएंगे। सबसे पहला जो लिंक हमने लगाना है वो आपने ये सेकंड वाला लिंक कॉपी करना है। आप यहाँ से क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा, और इस कोड को आपने हेड टैग में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि कोड हमारा ऑर्गेनाइज रहे। और इसके बाद आपने इसी के नीचे ही आपको चौथे नंबर पे ऑप्शन मिलेगी all डॉट थीम डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट मेन डॉट css। इस लिंक को भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको भी हेड टैग में इस लिंक के नीचे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ मैंने पेस्ट किया और इसको भी मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में जे क्यूरी को सर्च करना है। आपने यहाँ पे लिखना है जे क्यूरी, तो ये फर्स्ट ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाला ही लिंक ये पड़ा हुआ है जे क्यूरी का। तो इसको भी आपने करना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको आपने जहाँ पे ये बॉडी टैग क्लोज होता है यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब हमारा एक लिंक रह गया। आप यहाँ पे आ जाएं ऑल क्राउज़ल पे। ऑल क्राउज़ल पे आने के बाद यहाँ पे जेएस की फ़ाइल है ये वाली, इसको भी आपने कॉपी करना है। कॉपी करें और इस लिंक को आपने यहाँ पे जे क्यूरी वाले लिंक के नीचे पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब लिंक लगाने वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने आना है जी ऑल क्राउज़ल की वेबसाइट पे। ये मैंने ओपन की हुई है ऑल क्राउज़ल। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हैं। ऑल क्राउज़ल पे आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा HTML का सेक्शन। इस HTML के कोड को आपने कर लेना है कॉपी। मैं Ctrl+C किया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दोबारा आप वेबसाइट पे आ जाएं और इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर इसके मिलेगा सेटअप। अब इस कोड को भी आपने करना है जी कॉपी। Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आपने जहाँ पे ये सेकंड वाला स्क्रिप्ट टैग लगाया था लास्ट में, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में जाके आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। अभी अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको कैसा आ रहा है, तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें जी नंबरिंग शो हो रही है, क्योंकि हमने HTML में अभी कोई भी इमेज प्लेस नहीं की। अभी ये देखें सिंपल H4 में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने स्लाइडर वर्क कर रहा है, ये देखें ऊपर। अब हम इसमें इमेजेस ऐड करेंगे ताकि प्रॉपर स्लाइडर आपको बनाना आ जाए। इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे किसी फोल्डर में जाके इमेजेस ढूंढ लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट्स
में जाके हम फाइंड पार्टनर एसेट्स इमेजेस और यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 इमेजेस को उठा लेते हैं क्योंकि इनका साइज सेम है। चौथी को भी उठा लेते हैं। 4 इमेजेस मैंने कॉपी किए हैं और इनको सेम फोल्डर में ला के मैं IMG के फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ IMG और इसमें पेस्ट कर देता हूँ इमेजेस। ये देखें जी हमारे पास 4 इमेजेस आ गई हैं और इमेजेस हीरो 1 है, 2 है, 3 है और इसके बाद एक लॉगिन इमेज है। अब इनको हम प्लेस करेंगे HTML के अंदर। यहाँ पे आ जाएं। अब हम ये करते हैं कि क्लास लगी हुई आइटम इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो div है div को नीचे ले आता हूँ और इस H4 को फ़िलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे IMG टैग। IMG टैग में हम इमेज प्लेस करेंगे। IMG के फोल्डर में जाएंगे। हीरो 1 वाली इमेज मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली। अभी फ़िलहाल इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ इन डिव्स को और इस वाली आइटम वाली डिव को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इमेज चेंज कर दूँगा। हीरो 2 लिखा, अगेन इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हीरो 3 और अगेन कॉपी पेस्ट मैंने इस डिव को किया और यहाँ पे हमारी इमेज अब लॉगिन वाली आ जाएगी। उसका नाम लॉगिन था तो हम उसकी को यूज़ करेंगे लॉगिन, ये वाली। अब इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ये देखें जी आउटपुट आ रहा है और ये स्लाइडर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखें अब ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइडर लग रहा है। अब इस तरह का स्लाइडर आपको बूटस्ट्रैप में नहीं मिलता। तो ये स्लाइडर लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया कि ऑल क्राउजल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें और भी फंक्शनैलिटी इसमें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ऑटो प्ले हो, ये इसके लिए आपने यहाँ पे आना है। लूप ट्रू लिखा हुआ है, मार्जिन लिखा हुआ है। आप यहाँ से मार्जिन वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इमेजेस के दरमियान में मार्जिन जो आ रहा है ना, आप इसको अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जब मोबाइल की स्क्रीन हो तो कितनी इमेजेस शो करवानी है स्लाइडर की, जब टैबलेट की स्क्रीन हो तो कितनी आप इमेजेस शो करवाएंगे स्लाइडर में, और जब बड़ी स्क्रीन हो तो कितनी शो करवाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आइटम 5 लिखा हुआ है, अब आइटम 5 का मतलब ये है कि बड़ी स्क्रीन पे 5 इमेजेस नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ जी 4। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने 4 इमेजेस आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको ऑटो प्ले पे कैसे लगाना है। ऑटो प्ले के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आप आ जाएं डॉक्स में। डॉक्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी। ये देखें ऑप्शंस पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी इसकी ऑप्शंस लिखी हुई हैं कि हमने करना है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे आ गया ऑटो प्ले। ऑटो प्ले लिखेंगे आप यहाँ पे, कोमे के बाद आप लिखें ऑटो प्ले, कॉलन लगाएं और इसको आप कर दें ट्रू और कॉमा लगा दें। अब आप देखें यहाँ पे ये खुद ही मूव करेगा। ये देखें इमेज चेंज हो रही है, स्लाइडर खुद ही मूव कर रहा है। ये देखें मेरा माउस इधर है और स्लाइडर खुद ही मूव कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका टाइम कैसे सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद चाहते हैं कि इमेज मूव करनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको मैं इधर लेके जाता हूँ ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो प्ले टाइम आउट। इसको आप कर लें कॉपी और इसको भी आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे कॉलन लगा के आपने इसमें टाइम बताना है। अब टाइम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 2000 मिली सेकेंड। इसके बाद कॉमा लगा देता हूँ। अब आप देखें 2 सेकंड के बाद इमेज खुद ही रिप्लेस होगी। ये देखिएगा, ये देखें स्पीड तेज़ हो गई। अब 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 1 सेकंड के बाद हो तो आप इसको 1000 कर दें। अब ये बेसिकली 1000 मिली सेकेंड होता है। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकंड होता है। तो अब ये देखें 1 सेकंड के बाद क्राउजल चेंज होगा। ये देखें स्पीड तेज़ हो गई है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ऑल क्राउजल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास बहुत से कंट्रोल्स होते हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी की पड़ी हुई हैं। वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें करवा पाऊँ। स्पीड इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 3000 कर देता हूँ, मतलब 3 सेकंड कि 3 सेकंड के बाद इमेज मूव करेगी। ये देखें
तो ये रीज़नेबल टाइम होता है 3 सेकंड का। बाकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आप ऑल क्राउजल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।